हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं सृष्टि आनंद आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आनंद अकेडमी। तो आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आई होप उसका रिप्लाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पुलिस इन इंडिया? आई रिपीट, who is the founder of police in India? My second question is, who is known as the father of police? I repeat, who is known as the father of police? The role of the police and that of the courts. Introduction. In a government, the legislature makes laws and the executive put them into effect. तो इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके अंदर जो लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट है वो क्या करते हैं, वो अलग अलग रूल्स एंड लॉज को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, और उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, जो इन सभी लॉज को एग्जीक्यूट करता है पब्लिक में। द जुडिशियरी हेल्प्स द गवर्नमेंट टू मेंटेन द लॉज। तो जुडिशरी जो है वो ब्रांच ऑफ अथॉरिटी है हमारी कंट्री के, जो कंट्री में हो रहे सारे लीगल सिस्टम और लॉज, ये सभी चीज़ों को वो मेंटेन करते हैं, हेल्प करते हैं मेंटेन करने में। एंड द पुलिस प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग द लॉज बाय प्रिवेंटिंग एंड सॉल्विंग क्राइम्स अगेंस्ट सोसाइटी। तो अब यहाँ पे पुलिस का क्या काम होता है कि जो भी जुडिशियरी लॉज बना रहे हैं और उनको मेंटेन कर रहे हैं, उसमें वो पुलिस जो है जुडिशियरी की हेल्प करती है और अपने जो भी बनाए गए लॉज है उनको प्रोटेक्ट करती है। किस तरह से प्रोटेक्ट करेगी कि अगर कहीं पे कोई क्राइम हो रहा है या कोई भी थेफ्ट, चोरी हो रही है, तो उन सभी चीज़ों के अगेंस्ट एक्शन लेगी, क्योंकि ये कुछ गलत चीज़ें हैं जो हमारे आसपास में, डिस्ट्रिक्ट्स में, सिटीज़ में होते हैं। इन सभी चीज़ों को प्रिवेंट करके, ख़त्म करके, सॉल्व करके जो है पुलिस अपने लॉज को मेंटेन करती है, प्रोटेक्ट करती है। और इसलिए ये भी कहा गया है, द पुलिस देयर बाय हेल्प मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। इसलिए पुलिस हमारे अच्छे के लिए ही होती है, हमें हेल्प करती है कि हम किस तरह से अपने लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में रह के काम करें और किसी को भी कोई भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द पुलिस एंड द कोर्ट्स। द जुडिशियरी एंड द पुलिस work together to maintain order in society, to ensure that laws are not broken, and in case laws have been broken, to punish the guilty. तो जैसे कि इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो हमारी जुडिशियरी है और जो हमारी पुलिस है वो दोनों साथ मिलके काम करती है और हमारे रूल्स, हमारे लॉज को मेंटेन करती है इन द सोसाइटी में। और फिर भी अगर कोई भी ऐसा एक पर्सन है, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा ट्रैफिक पुलिस जो है, कोई भी बिना हेलमेट के या बिना लाइसेंस के अगर व्हीकल को ड्राइव कर रहा है तो उसको इंस्टेंट पनिश किया जाता है, उस पर जो भी पेनल्टी है वो चार्ज की जाती है। When a crime is committed, it is the job of police to investigate and then arrest the person they believe committed the crime. The person has to be then produced in court where the defense lawyer defends the accused and the public prosecutor fights the case on behalf of the state. अब जैसे कि आप आसपास में एरिया में देखते हो, कभी कोई बच्चे ने सुसाइड कर ली या फिर एक्सीडेंट के केसेस आते हैं या किसी का मर्डर हो गया, ऐसे कुछ केसेस आते हैं जिसमें कि कमिट हो जाता है कि हाँ वहाँ पे कुछ हुआ था कल रात को। तो उसी चीज़ों को लेके पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करती है कि यहाँ पे कब हुआ, क्या हुआ, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। तो इस तरह की कुछ इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें कि बहुत सी इंफॉर्मेशन को वो गैदर करते हैं और लोगों को पूछते हैं, और उसके बाद जो सही पर्सन होता है, जो कमिट करता है कि हाँ मैंने ये मर्डर किया है या मैंने ये सब किया है, तो उसको जो है कोर्ट में पेश किया जाता है। फिर कोर्ट के सामने जो है उनका जो डिफेंस लॉयर है उस एक्यूज्ड पर्सन को डिफेंड करता है
और उनके सामने ही जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉयर उधर प्रेजेंट रहता है, वो डिफेंड करता है अपने स्टेट को। और इस तरह से फिर जो है जज जो होते हैं वहाँ के, वो दोनों ही साइड के लॉयर की बातों को सुनते हैं और फिर अपना फाइनल जजमेंट सुना देते हैं। इफ़ द जज बिलीव्स दैट द एक्यूज्ड इज़ गिल्टी, ही और शी इज़ पनिश्ड। इट इज़ नाउ द रोल ऑफ पुलिस टू कैरी आउट द पनिशमेंट। और कई बार ऐसा होता है कि जब एक्यूज्ड पर्सन जो है एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मेरे से ये गलती हुई थी, और उससे जब क्रॉस क्वेश्चन किए जाता है तो कई बार ये पता चल जाता है कि हाँ इसी ने ये मर्डर किया है। तो उसके बाद रोल आता है पुलिस का कि पुलिस उस पर कौन से धारा जो है चार्ज करेगी और किस तरह से उस पर्सन को पनिश करेगी फॉर सच क्राइम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मेन एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय द पुलिस इंक्लूड। अब क्या क्या अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ है जो एज अ पुलिस उनको परफॉर्म करनी पड़ती। फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रिवेंटिंग क्राइम। तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो किस तरह से क्राइम को है प्रिवेंट करे, रिड्यूस करे। आसपास में इंडिविजुअल अगर कोई दोस्त है उनमें, या फिर अगर कोई सोसाइटी में भी अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे भी पीसफुली रहे, किसी को मारे नहीं और किसी का भी मर्डर ना करे, किसी भी ऐसी कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। तो इन सभी का ध्यान जो है वो पुलिस रखती है। देन द सेकंड इज़ सॉल्विंग क्राइम। तो अब इसमें पुलिस की क्या ड्यूटी होती है कि अब क्राइम हो गया है तो उसको सॉल्व करने की ड्यूटी, कि इन्वेस्टिगेट करना कि कहाँ कब ये क्राइम हुआ, कहाँ पे हुआ था, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ये सभी चीज़ों को स्टडी करना और उसके बाद उस सच पर्सन को फाइंड करना और कोर्ट में उसको पेश करना। तो ये इस तरह से कुछ हमारी पुलिस जो है काम करती है। देन द थर्ड पॉइंट इज़ टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टू अरेस्ट द पर्सन इन्वॉल्व्ड इन द क्राइम। अब थर्ड पॉइंट पे ये बताया जा रहा है कि अगर कहीं क्राइम होता है तो अगर आपको पता चल गया है कि ये पर्सन भी उस क्राइम में इन्वॉल्व था, तो अब पुलिस को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि उसको पकड़ लेना है और उसको अपने पुलिस स्टेशन में ले आना है, और उसको तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आप उसका एक सबमिटेड वर्ड एक्शन, मीन्स कि उससे बुलवा नहीं लेते कि हाँ मैं भी इस क्राइम में इन्वॉल्व था या मेरा भी इसमें कहीं ना कहीं ये पार्ट था, ये रोल था। तो इस तरह से उसके बयान निकलवा के उसको लिखित में लेना, उसके बाद ही कहीं जाके वो उस पर्सन को छोड़ते हैं। देन द फोर्थ पॉइंट इज़ इन्वेस्टिगेटिंग एंड फिलिंग चार्जेस शीट। तो इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पूरा करती है तो उसके बाद उनको ये चार्ज शीट जो है वो फिल करनी पड़ती है, जिसके अंदर कॉलम रहता है उस सच पर्सन का नाम और क्या उसने क्राइम किया, वो सभी चीज़ें उसमें फिल रहती है। और उस चार्ज शीट को पुलिस जो है वो मजिस्ट्रेट को सबमिट करती है इन कोर्ट में, और फिर मजिस्ट्रेट जो है उस कॉलम के अंदर चार्ज नंबर लिखता है कि किस धारा में इस पर्सन को कौन सी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर पुलिस जो है उस पर्सन को पनिश करती है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ एंश्योरिंग दैट लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल्स। तो पुलिस की ये भी एक ड्यूटी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, हर एक जगह उसको एक्सेप्ट करना और उसको फ्रूटफुली फॉलो अप करना। उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो पुलिस तो आपको पनिश करेंगी, लेकिन कोशिश करना कि सोसाइटी में एक पीसफुल एनवायरनमेंट जनरेट। नाउ द सिक्स पॉइंट इज़ रेगुलेटिंग ट्रैफिक। रेगुलेटिंग ट्रैफिक में ये बताया जा रहा है कि जैसे रोड में आपने बहुत बार देखा होगा बहुत अलग अलग तरह के ट्रैफिक होते हैं, तो उसके दौरान बहुत से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस का क्या काम होता है यहाँ पे कि वो ट्रैफिक को सॉल्व करना, आराम से व्हीकल्स को स्पेस देना वहाँ से जाने का, और एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना कि कोई एनिमल्स को आप मतलब एक्सीडेंटली उनको क्रॉस ना करो, उनको पहले जाने दो और उसके बाद अपनी व्हीकल से अपने पाथ में मूव करो। तो इस तरह से कुछ हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है काम करती है हर वक्त हमारे लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द पुलिस। पॉइंट नंबर 1, एवरी स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। ईच डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन is headed by the superintendent of police SP। अब इसको जैसे हम एक एग्जांपल में ले सकते हैं कि गुजरात एक स्टेट है लेकिन उसके अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, अमरेली है, वडोदरा है, अहमदाबाद है, सूरत है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सुपरिटेंडेंट पुलिस है जो कंट्रोल करती है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एरिया को।
Then the second point is each district is further divided into 5 or 6 circles and a deputy superintendent of police DSP controls each circle. तो जैसे हमने गुजरात के अंदर बहुत से डिस्ट्रिक्ट को स्टडी किया, तो उसमें अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट को लेते हैं जैसे सूरत को, तो उसके अंदर भी 5 और 6 सर्कल्स है जिसके अंदर अलग अलग डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट पुलिस प्रेजेंट होते हैं, डीएसपी, जो अलग अलग एरियाज़ को कवर करते हैं, हर एक सर्कल को कवर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं. थर्ड पॉइंट, अंडर ईच सर्कल देयर आर 10 पुलिस स्टेशंस और थानास. तो जैसे कि हमने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है 5 to 6 सर्कल्स होते हैं, तो उन सर्कल्स के भी अंदर, ईच सर्कल्स के अंदर जो है 10 पुलिस स्टेशंस होते हैं जो हर एक एरिया को कवर करते हैं, छोटे छोटे एरियाज़ को कवर करते हैं. और उसके अंदर पुलिस स्टेशन और थाना जो आपने देख रखे होंगे और आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, इस तरह के कुछ थानास जो है वो हर एक जगह होते हैं. देन द फोर्थ पॉइंट इज़ मोस्ट ऑफ द थानास आर अंडर द कस्टडी ऑफ एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. और बहुत से ऐसे थानास जो है वो डायरेक्टली किसके अंडर में आते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के अंदर, कि जब भी पुलिस कोई भी क्राइम या कोई भी ऐसे लॉज को ब्रेक करता हुआ दिखता है तो वो डायरेक्टली उसको अंदर कर देते हैं. देन पॉइंट नंबर 5, सब इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल वर्क अंडर द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. तो ये लोग हैं जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के अंदर काम करते हैं. देन पॉइंट नंबर 6, द बिगर सिटीज़ हैव कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स एंड डिप्यूटी कमिश्नर्स. तो जो बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है, वहाँ पे छोटे मोटे पुलिस तो रहते ही है, बट उनके साथ कमिश्नर्स रहते हैं जो बड़े बड़े, जो पुलिस से ऊपर भी आते हैं. पुलिस से ऊपर जो आते हैं वो गवर्नमेंट के लोग आते हैं जिनको कमिश्नर्स बोलते हैं. ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर उनके नीचे रहते हैं, फिर डिप्यूटी कमिश्नर उनके और नीचे रहते हैं. तो इस तरह से कमिश्नर जो है बड़े बड़े सिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, हैंडल करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. कीप ऑन लाइक्स एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, रब राखा.